मैं नरेंद्र सिंह आपका JNIT क्लासेस में स्वागत करता हूं। आइए हम शुरू करते हैं यूनिट्स के बारे में। तो यूनिट्स क्या होती हैं, यूनिट की डेफिनेशन क्या है और यूनिट का क्लासिफिकेशन क्या है, मींस यूनिट्स जो कितने सिस्टम के अंदर क्लासीफाई की जाती हैं। तो इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था यूनिट्स के पार्ट फर्स्ट में। आइए हम इस वीडियो में देखते हैं कि यूनिट्स का कन्वर्जन क्या होता है, मींस एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कैसे कन्वर्ट करना है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए हम शुरू करते हैं यूनिट्स का कन्वर्जन। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं टेम्परेचर की जो यूनिट्स होती हैं उनको एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कैसे कन्वर्ट करना है। तो टेम्परेचर की कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं। टेम्परेचर की 4 यूनिट्स यूज़ की जाती हैं, जिनमें से पहली है फ़ारेनहाइट, दूसरी डिग्री सेंटीग्रेड और तीसरी है केल्विन और चौथी है रीयूमर। पहली है सेंटीग्रेड। जिसे हम डिग्री सेंटीग्रेड से डिनोट करते हैं। दूसरी है फ़ारेनहाइट, जिसे हम डिग्री फ़ारेनहाइट से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरी है हमारे पास केल्विन, जिसे हम डिग्री के से डिनोट करते हैं। और चौथी है हमारे पास रीयूमर, जिसे हम डिग्री आर से डिनोट करते हैं। तो इन चारों यूनिट्स के अंदर इनका एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन होता है, इसके बारे में एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डिग्री फ़ारेनहाइट को आप डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कीजिए या डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट कीजिए और या डिग्री सेंटीग्रेड को आप रीयूमर में कन्वर्ट कीजिए। तो आइए हम देखते हैं कि पहले इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे कि इनके जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं उसके अंदर हम इनको पुट करके देखेंगे। इसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे जो क्वेश्चन पेपर में बहुत ही बार रिपीट किया जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि इनका जो रिलेशन है वो क्या होता है। तो इन चारों का जो रिलेशन है उसको हम एक ही सूत्र के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, परंतु इसके हम अलग अलग फॉर्मूले भी देखेंगे। तो जो इसका कॉमन फार्मूला है वो है C/100 = K - 273.15 upon 100 = R/18 R/80 = F - 32/180। जो ये है, ये जो इसका रिलेशन है वो सभी टेम्परेचर की जो यूनिट्स हैं उनके बीच में कॉमन रिलेशन है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। अगर ये हमें याद हो गया तो हम किसी भी टेम्परेचर को दूसरे टेम्परेचर यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। इसके बेस पर हम इसके फॉर्मूले निकालेंगे। तो वो हम देखते हैं कि वो इनका एक दूसरे में कन्वर्जन कैसे होता है। पहला फॉर्मूला है हमारे पास कि डिग्री सेंटीग्रेड को किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू होता है 9/5 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड। जितने डिग्री सेंटीग्रेड हमें टेम्परेचर दिया हुआ है जिसको हमने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, प्लस में 32 होता है। और इसको हम सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं
कि 9/5 होता है जो, उसको हम 1.8 भी लिख सकते हैं। तो 9/5 होता है जो, उसको 1.8 कहते हैं, इनटू डिग्री सेंटीग्रेड जो हमें दिया गया है क्वेश्चन में, प्लस में 32। तो ये हो गया डिग्री फ़ारेनहाइट का डिग्री सेंटीग्रेड में रिलेशन। एक फॉर्मूला ये है, ये फॉर्मूला जो हमने पहले यहाँ पढ़ा था, सभी के बीच में रिलेशन, उसके साथ ही ये निकला है। तो अब देखते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसमें हम डिग्री सेंटीग्रेड दिया है तो भी फ़ारेनहाइट निकाल सकते हैं, और अगर फ़ारेनहाइट दिया हुआ है तो डिग्री सेंटीग्रेड भी निकाल सकते हैं। तो इसमें दोनों को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास जो रिलेशन है वो है डिग्री सेंटीग्रेड टू डिग्री रीह्यूमर। तो डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री रीह्यूमर में कैसे कन्वर्ट करना है? तो डिग्री रीह्यूमर इक्वल्स टू होता है 4/5 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड। यानी जितने डिग्री सेंटीग्रेड हमें टेम्परेचर दिया है उसको हम उतने डिग्री रीह्यूमर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब तीसरा है हमारे पास डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री केल्विन में कैसे कन्वर्ट करना है। तो जो डिग्री सेंटीग्रेड है और डिग्री केल्विन है उनके अंदर क्या रिलेशन होता है, वो होता है फॉर्मूला डिग्री केल्विन इक्वल्स टू 273.15 प्लस में डिग्री सेंटीग्रेड। जितने डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हमें दिया है उसके अंदर अगर 273.15 हम जोड़ देंगे तो वो हमारा केल्विन के अंदर टेम्परेचर आ जाता है। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जो टेम्परेचर की SI यूनिट होती है वो होती है केल्विन। क्वेश्चन में सभी ऑप्शन रहते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री रीह्यूमर और डिग्री केल्विन। तो जो इसकी SI यूनिट होती है टेम्परेचर की वो होती है डिग्री केल्विन। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, जैसे मान लीजिए दिया है कि यदि किसी पानी का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसका केल्विन में तापमान ज्ञात कीजिए। तो उसमें अगर 0 डिग्री है तो यहाँ पे C की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो केल्विन क्या आ जाएगा, 273.15। तो इसके अंदर अब ऑप्शन में 100 डिग्री भी होगा, क्योंकि अपने को जनरली लगता है कि 100 डिग्री हो सकता है, परंतु नहीं, क्योंकि C तो क्या है, 0 है। इसकी वैल्यू क्या पुट करनी है, 0। तो जब ये 0 हो गया तो ये बचा क्या आंसर, 273.15 डिग्री केल्विन। तो ये तो था हमारा टेम्परेचर की जो यूनिट्स होती हैं, जो 4 यूनिट हमने पढ़ी हैं, डिग्री केल्विन, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री रीह्यूमर। इनका एक दूसरे में क्या रिलेशन होता है। अब हम देखेंगे इसके ऊपर एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि वो किस तापमान है, वो कौन सा तापमान है जिसके ऊपर फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड स्केल दोनों बराबर होते हैं। तो वो कौन सा है, तो उसके लिए हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट का, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड किस वैल्यू पर जाके बराबर हो जाते हैं। ये कंपटीशन के अंदर भी बहुत पूछा जाता है और ITI के पेपर्स के अंदर भी बहुत पूछा जाता है। तो वो टेम्परेचर का स्केल निकालना है। तो उसके लिए हम देखेंगे इसका जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 1.8 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। और एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 9/5 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस में 32। थोड़ा ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर जो डिग्री सेंटीग्रेड है सिर्फ इसके मल्टीप्लाई में है,
और उसको मल्टीप्लाई करने के बाद में इसमें 32 जोड़ना है। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स ऐसा देखते हैं कि इसके साथ मल्टीप्लाई किया और इसको इसमें जोड़ देते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड को 32 में जोड़ देते हैं। ये बहुत ही बड़ी गलती है। पहले सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए, उसके बाद ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखिए डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट किस टेम्परेचर पर बराबर होंगे, तो वो निकालेंगे। तो उसके लिए हम देखते हैं डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट को हम बराबर रख दें, मतलब डिग्री सेंटीग्रेड की जगह हम डिग्री फ़ारेनहाइट रख सकते हैं। तो रखेंगे तो क्या होगा, 9/5 इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस में 32 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिग्री फ़ारेनहाइट। अब ये फ़ारेनहाइट के क्या है, बटा में है 5, तो इसको सीधा उधर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो पहले क्या करेंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो f माइनस 32 इक्वल्स टू 9/5 इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पर हम इसको निकालेंगे, तो यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पर सीधा इसको इसके साथ काटना नहीं है, कि कई बार क्या करते हैं f यहाँ पे और f यहाँ पे, इसको काट दो। तो ये भी क्या है, बहुत बड़ी मिस्टेक है। अब इसको 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन के साथ। तो 5 इंटू f माइनस 32 इक्वल्स टू 9/5, तो यहाँ से हट जाएगा, तो 9 इंटू f। तो यहाँ पे 5f माइनस 32 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 5 दूनी 10, हाँ से लगी 1, 5 थी 15 और 1 16 इक्वल्स टू 9 इंटू f। अब यहाँ पर 160 माइनस का है, इसको हम उधर ले जाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा। यहाँ इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 160 यहीं पड़ा रहने देंगे और जो 5f है उसको उधर ले जाते हैं। तो ये हो गया 160 इक्वल्स टू 9f माइनस, क्योंकि ये यहाँ पे क्या है, प्लस का है, हालांकि इसके आगे सिंबल नहीं है, पर फिर भी क्या मानेंगे इसको, प्लस का। तो ये 5f प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो ये बच गया 160 इक्वल्स टू कितना बचा, 4f। अब 4 को इससे काट सकते हैं, तो ये बच गया 40 माइनस 40। तो जब माइनस 40 डिग्री पर क्या होता है, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड दोनों स्केल बराबर होते हैं। एक बार थोड़ा और रिपीट कर देते हैं कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि टेम्परेचर की जो यूनिट होती है वो फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन कुछ भी हो सकती है। तो उसके ऊपर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड है वो किस टेम्परेचर पर जाकर, दोनों का जो स्केल है वो किस टेम्परेचर पर जाकर बराबर होता है। तो उसके अंदर हमारी कंडीशन है कि फ़ारेनहाइट किसके इक्वल है, डिग्री सेंटीग्रेड के। तो उसके लिए हमने अभी फार्मूला पढ़ा था कि फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो क्योंकि दूसरा फार्मूला तो हम लगा ही नहीं सकते इसके अंदर, जो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट है इसका ही हम फार्मूला लगा सकते हैं। तो वो ये फार्मूला है, फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 1.8 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32, या फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 9/5 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। तो यहाँ पर हम सेंटीग्रेड की जगह पे क्या रख सकते हैं, फ़ारेनहाइट, क्योंकि कंडीशन दी हुई है। तो उसके बाद हम इसमें 32 उधर ले जाएंगे और जो 5 है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आता है फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू माइनस 40 डिग्री। तो ऑप्शन में ये बहुत ही बार ये रहता है, ए प्लस 40 डिग्री, बी माइनस 40 डिग्री, और सी 0 डिग्री, और डी नन ऑफ दीज। तो ये पता होना चाहिए कि माइनस 40 डिग्री पर ही दोनों बराबर होते हैं, ना कि प्लस पे और ना 0 पे। अब देखते हैं हम जो मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स क्या होते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं कन्वर्जन के अंदर।
तो पहले हम देखते हैं कि क्या होते हैं, उसके बाद इनको थोड़ा समझेंगे। तो मल्टीपल्स क्या होते हैं? और सब मल्टीपल्स क्या होते हैं? इनका पहले आता है नाम, यानी नेम क्या है, उसके बाद इसको किस सिंबल के द्वारा और उसके बाद आता है इनकी जो वैल्यू क्या है, कि पहले इसका नाम क्या है, यानी डेका, डेसी, हेक्टो, मिली, माइक्रो, ये इनके नाम हैं। इसके सिंबल क्या होते हैं और उसके बाद इसकी वैल्यू क्या है, यानी इसकी मान कितना है। तो अब देखेंगे ये तीनों के अंदर ऐसे हम क्लासीफाई कर लेते हैं इसको। अब देखिए इसके अंदर जो पहले आता है मल्टीपल्स, तो मल्टीपल्स में आते हैं जो पावर प्लस में होती है, जो पावर प्लस में यूज़ की जाती है वो हमेशा मल्टीपल्स में रहेगी, और जो पावर माइनस में यूज़ की जाती है, जैसे -2, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3, 10 की पावर -6, 10 की पावर -9, 10 की पावर -15, ये किसके अंदर रहते हैं? सब मल्टीपल्स के अंदर रहते हैं। तो अब हम देखते हैं मल्टीपल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है डेका, सॉरी इसका नाम है डेका, तो यहाँ पे आएगा इसका डेका। तो डेका का जो सिंबल होता है वो होता है स्मॉल d और a, ठीक है। अब डेका का जो पावर होती है वो हमेशा 10 की पावर 1 होती है, और जो दूसरा न है सम मल्टीपल्स, वो होता है डेसी, इसका नाम है डेसी सम मल्टीपल्स का, और इसका सिंबल होता है स्मॉल d, और इसकी पावर होती है 10 की पावर -1। जो डेका और डेसी होते हैं, देखिए कहीं भी अगर किसी नाम के आगे, किसी यूनिट के आगे स्मॉल d लगा है तो उसका तात्पर्य है ये सम मल्टीपल्स है, मीन्स ये डेसी है, और अगर d और a साथ में है तो उसका तात्पर्य है ये डेका है, मीन्स 10 की पावर +1 है। तो उसके बाद आता है हमारे पास हेक्टो। हेक्टो को स्मॉल h से डिनोट करते हैं, और इसकी पावर होती है 10 की पावर 2, यानी इसको 100 भी लिख सकते हैं हम। पर क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता है कि 10 की पावर 2 को क्या कहा जाता है, उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे आपके पास, डेका, हेक्टो, डेसी, सेंटी। तो वो सही आंसर है हेक्टो। हेक्टो को 10 की पावर 2 कहते हैं। अब दूसरा है जो सम मल्टीपल्स के अंदर जो 10 की पावर -2 है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सेंटी, और सेंटी को हमेशा स्मॉल c से लिखा जाता है, और इसकी पावर होती है 10 की पावर -2। कई बार हम लिखने में गलती कर देते हैं कि सेंटी को कैपिटल C से लिख दिया और m को कैपिटल M से लिख दिया, सेंटीमीटर को, ये गलत है। यूनिट्स को भी लिखने के रूल रेगुलेशंस होते हैं, तो सेंटीमीटर को ऐसे नहीं लिखा जाता, सेंटी को स्मॉल c और स्मॉल m से लिखा जाता है। ये सेंटीमीटर को डिनोट करने का सही तरीका है। अब हम देखेंगे जो 10 की पावर +3 है उसको क्या कहा जाता है। तो जो 10 की पावर 3 है प्लस में, उसको कहते हैं किलो। किलो को हमेशा कैपिटल K से डिनोट किया जाता है, इसमें स्मॉल k नहीं यूज़ करना। इसको 10 की पावर +3 कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं कि इतने किलोग्राम, तो वहाँ पर जो किलो शब्द है वो डिनोट करता है 1000 को, यानी 10 की पावर 3 हो गया 1000। तो किलोग्राम का मतलब क्या हुआ कि जिसमें 1000 ग्राम है। अब याद करने की जरूरत नहीं है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो अब हमें पता चल गया कि किलो के अंदर 10 की पावर 3 होती है,
यानी 1000 को किलो कहते हैं। अब है तीसरे नंबर पे सम मल्टीपल्स के अंदर मिली। मिली को स्मॉल m से डिनोट करते हैं और इसकी जो पावर होती है वो 10 की पावर -3 होती है। अब इसको भी हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। mm, जिसको हम mm कहते हैं, उसका तात्पर्य है मिलीमीटर। इसको हम देखते हैं, इसको लिखते हैं हम मिली मीटर। तो मिली का तात्पर्य हो गया 10 की पावर -3 और मीटर का तात्पर्य है मीटर। तो 1 mm में कितने मीटर हुए? 10 की पावर -3 मीटर। अब इसको याद करने की जरूरत ही नहीं है। अब अपने को मिली का तात्पर्य पता है तो अपने सीधा इसको कन्वर्ट करके सीख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो 10 की पावर, अब देखिए इसमें 10 की पावर 3 के बाद 10 की पावर 4 नहीं आती, ना 5 आती है, इसके बाद सीधी आती है 10 की पावर 6। तो जो 10 की पावर 6 होती है उसको कहते हैं मेगा, और मेगा को कैपिटल M से डिनोट किया जाता है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम स्मॉल m लिखेंगे किसी यूनिट के आगे, उसका तात्पर्य हो जाएगा मिली, और अगर हम कैपिटल M लिखेंगे उसका तात्पर्य हो जाएगा मेगा। तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग वाली बात है, परंतु ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो मेगा होता है 10 की पावर 6। अब हम इसको डेली लाइफ में देखते हैं कहाँ पे यूज़ होता है। जैसे कहीं पर लिखा होता है इतने मेगावाट का ये प्लांट है, तो मेगा का तात्पर्य है 10 की पावर 6, तो मेगा वाट। तो मेगा का तात्पर्य है 10 की पावर 6 और वॉट का तात्पर्य तो वॉट है, जो इसकी पावर की यूनिट है। तो इसका तात्पर्य है 10 की पावर 6 वाट। अगर कहीं पे लिखा हुआ है ये इतने किलोवाट की यूनिट है, तो उसका तात्पर्य है कि यहाँ पर 1000 वाट पावर प्रोड्यूस हो रही है। अब हम देखते हैं कि जो 10 की पावर +6 है उसको मेगा कहते हैं, परंतु सब मल्टीपल्स के अंदर 10 की पावर -6 को क्या कहेंगे? तो 10 की पावर जो -6 है उसको कहते हैं माइक्रो। माइक्रो को हमेशा ऐसे डिनोट किया जाता है। तो माइक्रो होता है 10 की पावर -6। अब हम देखें कि अगर 1 मीटर के अंदर कितने माइक्रोमीटर होंगे? तो माइक्रो का तात्पर्य होता है -6। तो और 1 माइक्रोमीटर में कितने मीटर होंगे, इसको भी हम निकाल सकते हैं। तो अब हम देखते हैं 10 की पावर 6 के बाद ना 7 आती है ना 8 आती है, 10 की पावर 6 के बाद आती है 10 की पावर 9, जिसको हम गीगा कहते हैं। गीगा का जो सिंबल है वो है कैपिटल G। इसको 10 की पावर +9 होती है। ये 10 की पावर +9 होती है। और जो माइनस में 10 की पावर -9 होती है वो होती है नैनो। नैनो को स्मॉल n से डिनोट किया जाता है। तो जो नैनो होता है उसको 10 की पावर -9 कहते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से पूछा जाता है कि 10 की पावर -9 को क्या कहा जाता है। इसमें से किसी पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये जरूरी नहीं है कि 10 की पावर 3 पे पूछेगा या 6 पे पूछेगा या 9 पे पूछेगा। माइनस में भी पूछ सकता है, प्लस में भी पूछ सकता है, उसका सिंबल भी पूछ सकता है, उसका नाम भी पूछ सकता है। तो ये हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी पावर प्लस में होती है, कौन सी माइनस में, उनका नाम क्या है। अब 10 की पावर -12 भी होती है और 10 की पावर +12 भी होती है।
प्लस में 12 और 10 की पावर माइनस 12 भी होती है। ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, चलो फिर भी देख लेते हैं इसको। जो 10 की पावर प्लस में 12 होती है इसको कहते हैं टेरा, और इसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। और जो 10 की पावर माइनस 12 होती है इसको कहते हैं पिको, और इसको स्मॉल पी से डिनोट करते हैं। ये था स्टूडेंट्स हमारा यूनिट्स के अंदर मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स उनका कन्वर्जन की एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट करना है। जैसे हमने देखा कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो सेंटी का तात्पर्य क्या होता है, 10 की पावर माइनस 2, सेंटी होता है 10 की पावर। तो सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करना है, तो सेंटी का तात्पर्य होता है 10 की पावर माइनस 2। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। देखिए जब सेंटी का मतलब है 10 की पावर माइनस 2 और 10 की पावर ये क्या है, 10 की पावर प्लस में 2, जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएंगे, तो मीटर के इक्वल टू मीटर आ जाएगा। तो इसलिए ये जो नाम है सेंटी, मिली, ये इसके आधार पर लगाए जाते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।